वेलकम बैक। इस वक्त सियासी मामलात जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर लोग ये समझते हैं कि अगर शहर की सूरत हाल बेहतर हो गई तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर मामलात इसी तरह से रहे तो दीगर सियासी जमातों जिनमें ख़ास तौर पे जमात इस्लामी या फिर तहरीक इंसाफ है उसे फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के मामलात हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गालिबन अक्टूबर में हो जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, इस वक्त शहर कराची की सूरत हाल ऐसी है जहां पर लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं, सड़कों की अबतर सूरत हाल है, ऐसे में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं। सर, हिकमत अमली है क्या पीपल्स पार्टी की? देखें, जो पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं और पूरे सिंध के अंदर जो आपने देखा कि सैलाब आया है, सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन कराची की जो सिचुएशन है, मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और केएमसी के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाब साहब सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे को ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह आपको बेहतरी की सिचुएशन मिलेगी और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी चीजें इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगी और अगर फेयर एंड फेयर इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कराची में अपना मेयर लेके आएगी। अच्छा सर, फेयर इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन सिंध में हुकूमत आपकी है तो यकीनन उसके असरात भी तो पड़ेंगे सर। देखें, हमारी जितनी भी मशीनरी है, चाहे सूबाई वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं या हमारी पूरी टीम है, वो पूरी तरह से एक एफर्ट कर रही है कि जो कराची में हमारी सड़कें तबाह हुई हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कराची में हमारे काम शुरू हुए हैं, कराची के अलावा जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम है पूरे सिंध के अंदर हमने कैंसिल किए हैं और कराची में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके ऊपर पूरी तरह से काम हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह आपको कराची में वो सारी चीजें आपको मैसर होंगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बारिशों की वजह से तबाह हुआ है वो इंशाल्लाह रीइंस्टेट होगा और पूरी तरह से कराची के शहरियों को हम फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा सर, सरदार साहब, हम देखते हैं कि ठीक है तरक्याती कामों की जानिब आप जा भी रहे हैं। बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर रोड्स को पूरा स्क्रैप करने की कोशिश की गई है, स्क्रैप करके उसके ऊपर जो है दोबारा माल डाला जाएगा, लेकिन स्क्रैप करने के बाद उसको छोड़ दिया गया है। लोगों के लिए वो चीज़ मज़ीद तकलीफ का बाइस बन गई है। तो सर, इसमें तो फिर तेज़ी दिखानी चाहिए कि जल्द अज जल्द उसको रोड को अस्तरकारी की जाए या बनाया जाए। देखें, मैं आपको बताऊं कि पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पूरी हदायत के ऊपर, सीएम सिंध की पूरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, सूबाई वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब साहब पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन आज से 15 दिन के बाद कराची की सड़कों की बहुत बेटर पोजीशन होगी और जो हमारे जो साइड एरिया की सिचुएशन है, गोरंगी की सिचुएशन है, सेंटर की सिचुएशन है, वो आपको बेहतर महसूस होगी। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर जो कराची के ऊपर से बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन सर, वजूहात जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि बहुत अरसे के बाद शहर में काम हो रहा है, तो वजूहात जो है फिर वो क्या है कि शहर में इतने अरसा आपने इंतजार किया और अब जाके काम करवा रहे हैं? देखिए, कराची में पहले जिन दोस्तों की हमारी हुकूमत थी, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि 1-2-3 दिन के कराची शहर बंद हो जाता था और वो सारी मैं उस पूरी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी बल्दियाती सिस्टम था वो क्लोज हुआ, लेकिन कराची के अंदर हमारे जो वसीम अख्तर साहब हैं उन्होंने पूरा अपना टेनओवर पूरा किया है और पूरा करने के बाद वो कराची से मतलब केएमसी से अलग हुए, लेकिन चेयरमैन साहब की ये इंस्ट्रक्शन थी कि पूरा अपने जमहूरी सिस्टम के मुताबिक एमक्यू को पूरा वक्त दिया जाए
کہ وہ اپنا کام پورا کرے. اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ مل کے اور جو بھی کراچی کے لوگ جس کو مینڈیٹ دیتے ہیں اس کا ہم احترام کرتے آگے چلیں. انشاءاللہ کراچی میں بہت بہتر سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے سر. اب ذرا اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بھی بتائیے گا. لوگ خوف زدہ ہیں, کیا اقدامات پیپلز پارٹی کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں کہ پولیس کس ڈائریکشن میں چلے؟ اسٹریٹ کرائم کافی بڑھ گئے ہیں, کیا آپ سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کے اندر اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں. نیو یارک, لنڈن اور پوری دنیا میں اسٹریٹ کرائم میں ہوتے ہیں, لیکن کراچی میں بھی ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر انفارچونیٹلی سینسس صحیح طرح سے بھی نہیں ہو سکے, مردم شماری صحیح طرح سے نہیں ہو سکی, اور ایسے لوگ کراچی کے اندر بستے ہیں کہ جن کا ڈیٹا بیس ہمارے پاس نہیں ہے, جن کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ کنونس ہے کہ کراچی کے جو بھی مسائل ہیں, چاہے وہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہیں یا سیوک ایشوز ہیں یا جو بھی ایشوز ہیں, اس کو ریزالو ہونا چاہیے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کی پوزیشن لے رہی ہے کہ جو بھی کراچی کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو ریزالو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. سردار نزاکت صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت شہر کراچی کے بڑے مسائل جہاں پر روڈ اور انفراسٹرکچر کی بحالی اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم کے اوپر قابو پانا انتہائی اہم ہے. سیاسی معاملات اپنی جگہ رہیں گے, لیکن عوام کو سکھ اور چین دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے اور بہت جلد اور تیزی کے ساتھ کرنے ہوں گے تاکہ عوام کو کچھ سکھ کا سانس مل سکے. وقار الحسن کو دو ٹوک پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.